प्रताप सिंह जी, आपको लगता है कि आपकी सरकार और आप अलर्ट हैं, सतर्क हैं और ये जो खतरा हमें दिखाई दे रहा है वो खतरा पहुंचे ही ना, उससे पहले ऐसे क्या कदम आप उठा रहे हैं जिससे अपने राज्य को, अपने देश को हम बचा सकते हैं? सर देखिए, आपने सईद अंसारी जी, मैं आपको बधाई दूंगा। आपने ऐसे वक्त में ये बहस रखी है जब इसमें कोई दोहराई नहीं, पूरी देश में दहशत हो गई है, पूरी दुनिया में दहशत है। और दहशत का कारण है कि वापस कोरोना लौटने की बात शुरू हुई, कोरोना लौटने लगा और केस भी बढ़ने लगे। जब केस बढ़ने लगे और फिर आपने ओमिक्रॉन एक नया, अब आया नहीं आया, लेकिन लोगों में ये शुरू हो गया और इसमें कोई दोहराई नहीं कि केस आने लगे जी। ऐसे टाइम पर आपने बहस शुरू की। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं आज तक पे, सबकी जिम्मेदारी है, देश में कहीं भी बैठे हैं, लापरवाही छोड़कर सबको अपने आप को वैक्सीनेट करना होगा। घर घर पर लोग पहुंच रहे हैं, डॉक्टर भाग रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ भाग रहा है, सब चाहते हैं वैक्सीनेट हो। दूसरी डोज में लोगों की लापरवाही, हम भी यहाँ 60% से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गए सेकंड डोज का। फर्स्ट डोज 90% से ज्यादा हो गई, लेकिन सेकंड डोज में लोग लापरवाही कर रहे हैं। यदि वैक्सीनेट हो जाएगा पूरा देश एक साथ, मेरा ये मानना है सेकंड डोज भी लगवा लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। अब बच्चों के ऊपर नया झंझट शुरू हुआ है। जो स्कूलों में बच्चे, अभी हमारे यहाँ पर जयपुर में एक स्कूल में 11 बच्चे एक साथ पॉजिटिव आए। उसके बाद ये फैसला लेना पड़ा कि ऐसी स्कूलों को, इस स्कूल को, एक स्कूल को बंद किया गया। केसेस ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव केस 26 है, एक्टिव केस 187 आए। और अब जब केसेज आने लगे हैं तो हमने स्कूलों का भी तय कर दिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर दिया। अलर्ट होना पड़ेगा, पूरे कंट्री को समझना पड़ेगा। हमने लाशों के ढेर देखे हैं, सबने मौत से जंग देखी है, और जब मौत से जंग देखी है, इसमें कोई दोहराई नहीं, पूरा कंट्री एक साथ, हर स्टेट खड़ी हो गई, सबने ऑक्सीजन के प्लांट लगा लिए, सब कुछ किया, लेकिन ऐसी स्थिति आई ही क्यों? मेरा ये मानना है कि किसी भी कीमत पर भगवान ऐसी ताकत हमको दे कि हम इस कंडीशन पे आ ही नहीं पाए। क्यों हम अस्पतालों के पास भीड़ लगे, अस्पतालों में हमको जाना पड़े। जब वैक्सीनेशन की बात आई है, जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग गई है, मेरे पास जो रिपोर्ट है, यदि उनके आ भी रहा है तो कहीं दहशत नहीं है, डर नहीं है, वो आदमी बड़े आराम से ठीक हो रहा है। सब कुछ पता है, लेकिन पता होते हुए भी हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम लोग थोड़े लापरवाही करते हैं जी। लापरवाही करके लोगों से, मैं जिस मीटिंग में जाता हूं हाथ खड़े करवाता हूं, फर्स्ट डोज कितने लोगों ने लगवाई, लगभग पूरे लोग खड़े करते हैं फर्स्ट डोज के लिए। सेकंड डोज का जब मैं पूछता हूं तो अधिकतर लोग, जैसे मैं जयपुर में हूं तो जयपुर में अधिकतर लोग खड़े करते हैं, फिर भी 10-15 लोग ऐसे होते हैं सेकंड डोज के लिए जिन्होंने नहीं लगवाई। जब मैं कहता हूं हंसने की बात नहीं है, हर परिवार में कोरोना हुआ है, मौत देखी है लोगों ने। यदि अभी भी हम लापरवाही करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, भीड़ में जाएंगे, भीड़ के प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मीटिंग ली, मॉनिटरिंग की, और ये बात आई कि भीड़ हो रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखिए, शादियां चल रही है, शादियों में बहुत भीड़ है, लेकिन अब शादियों के साथ साथ एक नया झंझट ये हो गया। मैंने खुद ने कहा मुख्यमंत्री जी से कि अभी आप जल्दी लॉकडाउन मत कीजिए, कोई ऐसी रोक मत लगाइए, क्योंकि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। केस बढ़ना रुके, लोग अलर्ट भी हुए, डर भी पैदा हुई है। आज शादियों में जो आपको पता, लाइट लेकर चलता है गरीब आदमी, आगे लाइट लेकर चलता है, आप देखा करो, बहुत गरीब है, उसको भी रोटी चाहिए। टेंट वाला, बैंड वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, बिल्कुल गरीब, छड़ी पर काम करने वाला, सबको हर स्टेट में काम की जरूरत है। अब बड़ी चुनौती है इस कंट्री के लिए कि इस कंट्री में गरीब और मीडियम क्लास दोनों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, और ऐसे में महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। इस दौरान अब केस नहीं बढ़े, महंगाई से पूरा देश लड़ रहा है, और इस समय हम सब की जिम्मेदारी के एक होकर हम केस को रोकें, और रोकने के लिए जितने प्रयास हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यही कारण है अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो गई। कोई भी स्कूल बच्चों को पाबंद नहीं कर सकता। बड़ी चुनौती बच्चों को वैक्सीनेट होने की है, और उसके लिए हमारे यहाँ पे बच्चों का ज्यादा संकट है, बच्चों के लिए हमें बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा।